नमस्कार। आज हम लोग नंबर सिस्टम में कुछ नए क्वेश्चन को समझेंगे जो कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में हेल्प करें। तो कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है संख्या 487623 में 7 का स्थानीय तथा जातीय मान, स्थानीय मान का ही इंग्लिश में हम स्थानीय मान को ही प्लेस वैल्यू और जातीय मान को फेस वैल्यू बोला जाता है। स्थानीय मान को ही इंग्लिश में प्लेस वैल्यू और जातीय मान को ही इंग्लिश में फेस वैल्यू बोला जाता है। का अंतर क्या होगा, मतलब डिफरेंस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 7 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 और उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उतना जीरो यहाँ पे लगा दिए। ये तो प्लेस वैल्यू निकाल लिए। अब हम इसका फेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू निकालना हम ऐसे 7 का 7 लिख दिए और जितना डिजिट उसके राइट साइड में है उतना जीरो यहाँ पे बैठा दिए। अब हम इसका फेस वैल्यू निकालेंगे। तो 7 का जब फेस वैल्यू निकालेंगे, फेस वैल्यू निकालने के लिए 7 का तो 7 लिख दिए, लेकिन इसमें आगे और पीछे कुछ भी रहे, कोई भी डिजिट रहे, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट वही हो जाएगा। अब दोनों का अंतर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इक्वल टू 7000 और -7 6993। ये हमारा आंसर हो गया। संख्या, एक संख्या दिया गया है में 7 का स्थानीय व जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। अंतर को ही हम इंग्लिश में डिफरेंस भी बोलते हैं। डिफरेंस क्या होगा। अब दोनों का हम स्थानीय और जातीय मान निकाल लिए हैं और दोनों का डिफरेंस कर लिए, हमारा आंसर आ गया है। तो आज ऐसे क्वेश्चन को हम समझने का कोशिश करेंगे और भी हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। में 7 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। अब ये संख्या दिया हुआ है में 7 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। दोनों का स्थानीय मान पहले हम निकालेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो क्वेश्चन में जो संख्या दिया है हुआ है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं और इसका सबसे पहले हम 7 और 3 ये दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए 7 उसके राइट साइड में 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 जीरो यहाँ पे दे दिए। फिर 3 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू के लिए 3 और ये 0 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए क्या होगा, अंतर कर देंगे। तो 7 1 2 3 4 और इसमें से -30 कर देंगे, तो यहाँ लिख के -30 करते हैं, ये हो जाएगा 0 7 9 9 और 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 69970। यही हमारा आंसर आ गया। डिफरेंस निकालने पर हमारा इतना आंसर आ गया जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन से हम छोड़ते हैं, इसी में हम फिर लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन को।
जैसे 97, 48 में 7 में संख्या 7 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। एक संख्या दिया हुआ है 974887 में संख्या 7 नंबर 7 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे अब प्लेस वैल्यू निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे 7 दो बार है, 7 दो बार है, तो दोनों बार हम इसको प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो ये 7 का प्लेस वैल्यू जो होगा, तो यहाँ पे 7, उसके राइट साइड में 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 0 यहाँ पे दे दिए। फिर अब इस 7 का प्लेस वैल्यू जब निकालेंगे, तो इसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 7 और 0 दे दिए, तो हमारा प्लेस वैल्यू निकल गया, हमारा प्लेस वैल्यू निकल गया। अब दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए 2 3 4 -70। अब दोनों को यहाँ पे हम लिख के माइनस करते हैं, 1 2 4 5 0 है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 0 होगा, तो यहाँ भी 5 0 दे देंगे, और ये 7 0। ध्यान दें, यहाँ पे 5 0 होगा और यहाँ भी 5 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट है 7 के बाद, तो हम यहाँ पे 5 डिजिट दे दिए हैं। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे, 0 3 9 9 9 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 69993 ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्थानीय मान हम ऐसे निकालेंगे। अब इस टाइप से हम अलग टाइप की ओर चलेंगे और उस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। जैसे में क्वेश्चन क्या होगा, अब इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। अगले टाइप की ओर देखेंगे। अब क्वेश्चन है 7 पर पावर 105 का इकाई का अंक क्या होगा। अब एक क्वेश्चन दिया गया है 7 पर पावर 105, और ये 7 पर पावर 105 है, इसको मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इसको अगर बनाएंगे तो 7 को ऐसे 105 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, जो आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इतना करना तो संभव है नहीं, इतना करना संभव है नहीं। तो इसका एक ट्रिक होता है, हम उस ट्रिक से इसको समझने का कोशिश करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पावर में ध्यान दीजिएगा, जैसे में 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 ऐसा डिजिट है जिस पे कोई भी पावर दे दिया जाए तो उसका इकाई का अंक 0 1 5 6 ही रहेगा। अगर मान लिया जाए ये 10 है और इसके पावर में 2 2 2 है, और इसका इकाई का अंक पूछा जाएगा, तो इसका इकाई का अंक 0 ही होगा। मान लिया जाए ये 11 है, इस पे पावर 3 2 3 ऐसे कुछ दिया हुआ रहे, तो अब इसका इकाई का अंक निकालने के लिए बोला जाएगा, तो इसका इकाई का अंक 1 ही होगा। 5 है, इस पे पावर 2 2 5 या कुछ 6 यहाँ पे दे दिए। अब इसका इकाई का अंक निकालने के लिए बोला जाएगा, तो निकालना तो मल्टीप्लाई करके संभव है नहीं, तो इसलिए 5 का पे कुछ भी पावर रहेगा तो इकाई का अंक 5 ही होगा। मान लिया जाए 56 है, इस पे इसका इकाई का अंक पूछा जाएगा, तो इसका 6 ही होगा। आ गया समझ। लेकिन ये तो हम 0 1 5 और 6 के बारे में समझाए हैं। अगर इसके अलावा कोई डिजिट रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको समझते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में समझते हैं।
जैसे 7 पे पावर 105 है, तो जो पावर है ना, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जो डिवाइड किए तो 2 टाइम्स 8 2 5 6 हो जाएगा 24, रिमाइंडर 1 बचा, शेष 1 बचा। अब जो शेष बचा है वही पावर हम लेंगे, सिर्फ शेष में जो है उसी पावर का यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 पे पावर 1 हो गया, और 7 को पावर 1 है तो हम जानते हैं 7 को 1 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इकाई का अंक आ गया, ये 7 आ गया, ये इकाई का अंक 7 आ गया। मान लिया जाए अगर 7 पे 106 रहता पावर, यहाँ पे हम एक बार और समझा रहे हैं, या 107 कर देते हैं, 107 कर देते हैं, 7 पे पावर 107 है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, 107 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में 8 2 और 7 और 4 टेबल में 6 24 6 टाइम तो 24 हो गया। रिमाइंडर क्या 3 बच गया। अब हम जो रिमाइंडर बचा उसी को पावर में लेंगे तो 7 फिर 7 और फिर 7, यही हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 को और 7 से मल्टीप्लाई किए तो 49, इसका इकाई का अंक 9 है और 9 को फिर 7 से गुना किए तो हो जाएगा 63, और इसका इकाई का अंक 3 है तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। दोनों टाइप हम समझा दिए हैं। अब इसको ऐसे ही हम इसको सोल्व कर लेंगे, लेकिन इससे अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे उसको अब हम समझते हैं, और आप इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है 7 पे पावर 71 प्लस मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ऐसे प्लस का भी हम बताएंगे, प्लस का भी रूल क्या होगा उसके बारे में भी आपको समझाएंगे, और उसको भी इजी वे से ही उसको भी बनाएंगे। 3 पे पावर 65, और इसको अब सोल्व करना है, इसका इकाई का अंक निकालना है, यूनिट प्लेस क्या होगा। तो हम जानते हैं अगर 7 पे पावर 71 है मल्टीप्लाई 6 पे पावर 59 है और मल्टीप्लाई 3 पे पावर 65 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 6 के पावर कुछ भी रहे इकाई का अंक जो होगा वो 6 ही होगा, ये तो निकल गया। अब 3 और 7 का बस हम निकालेंगे तो 71 को पहले 4 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 1 4 3 1 7 28 3 रिमाइंडर बच गया तो 7 पे पावर 3 हो जाएगा। फिर अब 65 को 4 से किए तो 1 2 5 और 6 टाइम 24 और रिमाइंडर 1 बच गया तो हमारा 3 पे पावर 1 और 6 तो 6 हुआ। अब सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 ये 7 है, मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 पे पावर 1 है तो 3 देती है। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए 49, इसका इकाई का अंक 9 है और 9 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, इसका इकाई का अंक 3 है और 3 को फिर 6 किए 18 का इकाई का अंक 8 है, 8 को 3 से किए तो 24, और 24 में इकाई का अंक जो है 4 तो हमारा आंसर 4 हो गया, हमारा आंसर जो हो गया वो 4 हो गया। तो इकाई का अंक निकालने का भी आज हम समझा दिए, स्थानीय मान के बारे में भी समझाए हैं। स्थानीय मान को हम इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू क्या होगा उसके बारे में समझा दिए हैं। तो आज हम इतना समझे हैं, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो बताया है वो पूरे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।